दोस्तों, धन परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिव पुराण कथा के बारे में। अगर व्यक्ति शिव पुराण कथा स्वयं से करना चाहता है या फिर अपने घर करवाना चाहता है तो किस नियम का पालन करना चाहिए। हमारे पुराण में, धर्मशास्त्र में क्या आवश्यक नियम बताए गए हैं। क्योंकि देखिए, शिव पुराण 18 पुराणों में प्रमुख पुराण माना जाता है। इसे पढ़ने सुनने से महापापों का नाश, भयों का अंत और मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर श्रावण मास में शिव कथा श्रवण करना हजारों वर्ष के पुण्य के समान है। श्रावण मासे पठेन नित्यं शिवार्चन समन्वितम पापक्षयो भवेत तस्य शिवलोकम स गच्छति। कहने का मतलब है कि शिव पुराण से सभी पापों का नाश होता है। इसके श्रवण करने से और कथा का मतलब पाठ स्वयं से करने से सभी पापों का नाश होता है। लेकिन इसके करने का हमारे शास्त्र में कुछ आवश्यक नियम भी बताए गए हैं। जैसे जब भी शिव पुराण का कथा करें तो सर्वप्रथम संकल्पित ढंग से करें। जैसे नियम से संकल्प लें, जैसे कि मैं पहले अपना नाम बोलें। कथा सुनने या सुनाने के पहले अपना नाम बोलें। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रावण मास में शिव पुराण कथा का श्रवण कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ। जो भी मतलब ऐसे संकल्प लें और मैं पूरी श्रद्धा से सुनूंगा, मैं अच्छा आचरण करूंगा, ऐसे करके आप संकल्प लीजिए। लेकिन दोस्तों, संकल्प पहले सर्वप्रथम तो संकल्प लेना ही है, लेकिन उसके पहले जिस स्थान पे आपको पाठ करना है, श्रवण करना है, उस जगह का चयन करें। वो जगह शांत रहे, पवित्र, स्वच्छ रहे। यदि संभव हो तो घर के पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। वहाँ पे शिवलिंग और नंदी, माता पार्वती की तस्वीरें रखें और कुछ पूजन की सामग्री रखें, जैसे धूप, दीप, जल, कलश, बिल्वपत्र, अक्षत, चंदन, गंगा जल, पुष्प, फल। शिवलिंग पर जल, गंगा जल अभिषेक करने के लिए गंगा जल रखें, शुद्ध जल रखें, शिवलिंग रखें। ये सब सारी बातों का ध्यान अवश्य देना चाहिए। और शिव पुराण कथा, दोस्तों मैं शिव पुराण कथा करती हूँ, अपने घर में सुनती हूँ या फिर पाठ सुनाती हूँ अपने बड़ों को, जो इच्छुक है। तो मैं गीता प्रेस का हिंदी शिव पुराण कथा रखी हूँ। देखिए, ये नहीं है कि आप हिंदी में या संस्कृत में, कोई भाषा नहीं है, लेकिन हाँ, जिसमें आप समझ पाएँ, साधारण रूप से समझ सकें और अगले को समझा सकें, वही सबसे श्रेष्ठ होता है। बाकी आपके ऊपर है, आप संस्कृत का भी ले सकते हैं, गीता प्रेस का आता, संस्कृत का भी ले सकते हैं। वैसे मैं हिंदी का पाठ करती हूँ। कथा काल के समय जब भी आप कथा कह रही हैं तो सात्विक सात्विक रूप से आहार लेना है। मांस, मदिरे, प्याज, लहसुन का सेवन परहेज करना है। स्वयं ब्रह्मचर्य का, सत्य का पालन करना है। विनम्र व्यवहार रखना है। इन बातों का ध्यान रखें कि अपना आचार विचार शुद्ध रखना है और सही समय का निर्धारण करें। हर दिन एक निश्चित समय पर कथा सुने। मतलब ये नहीं कि आज 10 बजे सुबह सुन लिए तो कल 4 बजे सुन रहे हैं। जैसे अगर आप पूरा काम निपटा के अपने घर का शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक या फिर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक अगर सावन में शुरुआत कर रहे हैं तो पूरे सावन में अगर समाप्त करना है तो एक समय निर्धारित कर लीजिए कि हम एक एक अध्याय या फिर दो दो अध्याय एक एक दिन में करेंगे, लेकिन समय एक ही होना चाहिए। जैसे अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में करें, सायंकाल कर रहे हैं, प्रदोष काल में करें तो प्रदोष काल में करें। जब आपको जैसा समय रहे निर्धारित समय कर लें। हर दिन एक निश्चित समय पर ही कथा करें, सुबह हो या संध्या हो। कथा काल में मोबाइल, अनावश्यक वार्तालाप विघ्न नहीं करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो कथा कर रहा है तो पूरी चित्त से, मन से सुनना चाहिए। और शांत चित्त श्रद्धा से कथा करें। ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय जप करें। और ओम नमः, जैसे कि पहले दिन शुरुआत कर रहे हैं कथा का तो ओम नमः शिवाय मंत्र का शुरुआत करें। जय श्री शिव ओमकारा, जय शिव शंभो, मतलब आरती, पूजा, ये सारा चीज़ रोज़ाना करना है। और पूजा के पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जप पहले 4 बार, क्या 11 बार, 21 बार लगातार सभी लोग हाथ जोड़ के करेंगे। शिव को ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र जप करेंगे या जय श्री शिव शंभो, जय श्री शिव शंभो, ऐसे करके करेंगे। दोस्तों, आज हम श्रावण मास में शिव पुराण कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। मतलब ऐसा कहना है, आरंभ में जब
जिस दिन आप आरंभ कर रहे हैं तो अपने दिन, अपने नाम, अपने जगह का लेते हुए भगवान शिव के सामने प्रार्थना करना है कि हे भगवान, आज हम श्रावण मास में शिव पुराण कथा आरंभ कर रहा हूँ। यह कथा गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित हिंदी संस्करण पर आधारित है, जो भगवान शिव की महिमा, उनके अवतार लीलाएं, शिवलिंग की उत्पत्ति, शिव पार्वती विवाह, गणेश कार्तिकेय की कथाएं और धर्मशास्त्र में परिपूर्ण है। इसी को मैं कथा कहने जा रहा हूँ। दोस्तों, शिव पुराण 18 पुराणों में सबसे प्रमुख है। इसको पढ़ने और सुनने से महापापों का नाश होता है, भयों का अंत होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर श्रावण मास में शिव कथा श्रवण करने से हजारों वर्ष के पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। तो ये बात है कि जब भी आप श्रवण करें, पूजा करें, तो इस बात का ध्यान रखें। कथा स्वरूप मतलब कथा का एक आरंभ करने के पहले जैसे ओम नमः शिवाय का 3 बार उच्चारण करना है। प्रत्येक दिन एक अध्याय लगभग 25 से 30 मिनट में पढ़ें। कथा के अंत में शिव चालीसा, आरती, भजन समाप्त करें। मतलब जब भी कथा शुरू करें तो ये सोच के कि 25-30 मिनट में एक अध्याय कर लेंगे और 50 मिनट में 2 अध्याय करना है। आप निर्धारित समय कर लीजिए और कथा के अंत में शिव चालीसा का पाठ जरूर करिए। अंत में आरती करिए। अगर आप YouTube पर लाइव हैं, दर्शकों को प्रश्न आमंत्रित कर रहे हैं तो 5 मिनट में उत्तर दे दें। दोस्तों, जो सुन रहे हैं लोग, कथा के समय बैठ रहे हैं, जो श्रोतागण है, उनको स्नान करके ही बैठना चाहिए और जो पठन कर रहा है, पाठ कर रहे हैं लोग, उनको भी स्नान करके बैठना। जब भी शिव पुराण कथा करें तो स्नान ध्यान अवश्य करें। और एक लकड़ी की चौकी रहे, उस पर शिव का प्रतिमा रहे, पार्वती और नंदी का। और एक लकड़ी का पटा आता है जिसपे कि शिव पुराण कथा रखा जाता है, क्योंकि जमीन पे रख के कोई भी धर्मशास्त्र नहीं पढ़ना है। इस बात का ध्यान रखें। शांत होके मतलब स्नान करने के बाद शांत होकर मन स्थिर करें। हाथ में जल लेकर संकल्प लें। कथा के बाद ओम नमः शिवाय जप करें। पहले दिन संकल्प मंत्र बोलें, जैसे मम शिव कृपा प्राप्त्यर्थम श्रावण मासे शिव पुराण कथा श्रवणम करिष्ये। मतलब इस चीज़ का तो करें, या फिर मन से ही संकल्प लें कि श्रावण मास में मैं कथा सुने जा रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ आप आशीर्वाद प्रदान करें। दोस्तों, ये रहा शिव पुराण कथा करने का नियम, जो मैंने अब लास्ट में आप प्रसाद के रूप में कुछ रखे हैं तो सभी को वितरण करें, आरती करें, वितरण करें, प्रणाम करें और फिर अगले दिन उसी निश्चित समय पे शिव पुराण कथा शुरू कर दें। और ये चीज़ आप निश्चित कर लें कि हमको 1 महीने में समाप्त करना है, या फिर 2 महीने में समाप्त करना है, या फिर 11 दिन में समाप्त करना। उस हिसाब से 2-2 अध्याय, एक अध्याय का शुरुआत करें। एक ही निश्चित समय पे करें। जैसे 1 अध्याय 2 अध्याय करें, वैसे ही रोजाना 2-2 अध्याय करें, या फिर 1-1 अध्याय करें। उटपटांग टाइम का काम नहीं करना है। भोग लगाएं। सारे लोगों को, श्रोता लोगों को स्नान करके बैठना है। प्रसाद शिव का लेना है। शिव आरती करना है। ये रोजाना करना है। दोस्तों, श्रावण मास के अब अगले वीडियो में मैं अभी तक श्रावण मास में शिव पुराण कथा की नियम बताई हूँ। अगले वीडियो में मैं श्रावण मास की शिव पुराण कथा का पहला अध्याय ज्ञान संहिता के बारे में बताऊंगी। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद, शिवलिंग की मतलब विषय में, इस विषय में शिवलिंग की उत्पत्ति, ब्रह्मा और विष्णु का विवाद अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।